हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्न 7.2 आज आपको सोल्व करा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, कोण B व कोण C के समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। A व O को जोड़ा गया है। दर्शाइए कि नंबर 1 OB बराबर OC होगा। नंबर 2 AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए क्या दिया है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और कोण B व कोण C के समद्विभाजक, ये कोण B का समद्विभाजक जा रहा है BO और कोण C का समद्विभाजक जा रहा है CO, राइट। तो ये BO तो कोण B को और ये CO कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। ये दोनों समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। ये दोनों BO और CO कहाँ मिलते हैं? O बिंदु पर मिलते हैं। A व O को जोड़ा गया है, A और O को जोड़ा गया है। दर्शाइए कि OB बराबर OC, ये OB बराबर OC होगा। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको ज्ञात करना है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यह AO इस कोण A को समद्विभाजित करता है। आधा कोण है इधर, आधा कोण है इधर, तो ये आधे आधे समान भागों बढ़ जाएगा। तो ये OA क्या कर रहा है, AO क्या कर रहा है, इस कोण को समान दो भागों में बांट रहा है। ये भी अपन को प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप ध्यान देना। हम सवाल को यहां से करेंगे। देखो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, राइट। तो लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है। ये AB बराबर क्या दिया है, AC। इसलिए हमने आपको बताया था कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AB और AC बराबर है तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B बराबर होगा। इसलिए कोण B बराबर कोण C, कोण B का पूरा नाम आप लिख सकते हो। B का पूरा नाम क्या होगा, ABC। कोण ABC और C का पूरा नाम क्या होगा, ACB। ACB ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपको बता रखा मैंने, राइट। तो देखो त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर है, इसलिए AB के सामने वाला कोण C और इस AC के सामने वाला कोण B दोनों बराबर होंगे, राइट। अब जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ध्यान देना, चूंकि OB व OC क्रमशः कोण ABC व कोण ACB के समद्विभाजक हैं। ये देखो ध्यान देना, OB, ये OB तो कोण ABC का समद्विभाजक है और ये OC कोण ACB का समद्विभाजक है। इसलिए 1/2 कोण ABC, यानी ये दोनों बराबर कोण है तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो आधा 1/2 कोण ABC बराबर 1/2 कोण ACB, राइट। तो इस कोण का आधा यानी ये कोण और इस कोण का आधा यानी ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो 1/2 कोण ABC बराबर होगा 1/2 कोण ACB।
क्योंकि एबीसी एसीबी के बराबर है, तो इसका भी आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, दोनों का आधा बराबर हो जाएगा। इसलिए देखो इस कोण का आधा क्या हो जाएगा, ये कोण बन जाएगा 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला। इसका नाम क्या होगा, ओबीसी। कोण ओबीसी बराबर इसका नाम क्या होगा, ओसीबी। कोण ओसीबी। तो ध्यान देना, एबीसी का आधा ओबीसी हो गया और एसीबी का आधा क्या हो गया, ओसीबी। तो ये दोनों बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज कौन सा बन गया हमारे पास, ये ओबीसी। त्रिभुज ओबीसी में ये त्रिभुज ओबीसी हो गया। ओबीसी में ये कोण कौन सा है, 1 नंबर, ये 2 नंबर। ओबीसी में कोण 1 बराबर कोण क्या प्राप्त हो गया, 2। ओबीसी को हमने क्या लिखा, 1 नंबर, और ओसीबी ओसीबी को हमने नंबर 2 लिखा। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज में। और बराबर जब कोण होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। इसलिए 1 के सामने ओसी हो जाएगी, 2 के सामने क्या हो जाएगी, देखो 1 के सामने ओसी और 2 के सामने ओबी। इसलिए ओबी बराबर ओसी होगा। क्यों होगा, अभी आपको बताया मैंने कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है और बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ओबी बराबर ओसी क्यों होगा, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। राइट। तो देखो हमको ये क्या सिद्ध करना था, पहला ओबी बराबर ओसी, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये ओबी बराबर क्या ले आए अपन, ये ओबी बराबर ओसी ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि ओबीसी त्रिभुज में ये कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 के सामने भुजा ओसी, कोण 2 के सामने भुजा ओबी बराबर होगी। इसलिए अब इसका दूसरा भाग हम इसको सोल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पढ़ने में बताऊंगा। देखिए बच्चों, अब हमें इसका नंबर 2 सिद्ध करना है कि एओ कोण 1 को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये एओ इस कोण 1 को क्या करता है, समद्विभाजित। आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, यानी हमको ये कोण और ये कोण बराबर लाना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास ये 2 त्रिभुज बन गए इधर। इसका नाम क्या है, एओबी। इधर का नाम क्या है, एओसी। इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे बच्चों। देखो कैसे, ध्यान देना। हम दूसरा इसका सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज एसीओ। देखो एओबी आ गया, अब एओसी आ गया। अब इन्हें क्या क्या बराबर, देखो इन दोनों त्रिभुजों में 3 समान भाग हमको छांटना है। AB बराबर AC, हम लिखेंगे AB बराबर AC। कहां से आया, ये हमारे सवाल में दिया है। देखो हमारे सवाल में दिया AB बराबर AC, राइट। ये OA भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये OA इसकी भी है और इसकी भी है। OA भुजा बराबर OA क्यों हो गई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, राइट। तो देखो ये भुजा उभयनिष्ठ होगी। अब तीसरी बच गई ये OB और ये OC। देखेंगे OB बराबर OC। ये OB बराबर OC कहां से आई, अभी अपन ये पहले में सिद्ध किया था। OB बराबर OC को अपने सिद्ध किया, तो क्या लिखा, सिद्ध किया है। इसको हमने सिद्ध किया पहले। तो त्रिभुज AOB और AOC, AOB और AOC में क्या हो गया कि इसके देखो 3 भाग समान हो गए। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा उभयनिष्ठ। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग समूह होगा त्रिभुज AOC। ये हमको दोनों त्रिभुज क्या प्राप्त हो गए, सर्वांग सम प्राप्त हो गए। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज का नियम कौन सा लागू हो गया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा उभयनिष्ठ। तो तीनों भुजा हो गई। तो नियम कौन सा लागू हो गया, एस 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 नियम से, यानी भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हमने क्या सिद्ध कर दिए,
सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए इस त्रिभुज का ये कोण, इसका नाम क्या है, BAO, या हम बोल सकते हैं OAB। इसलिए कोण OAB, इस कोण का नाम क्या होगा, OAC। कोण OAC, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। क्यों हुआ, हम लिखेंगे 22 CPCT। इसका मतलब आपको बताया था कि संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये कोण OAB बराबर कोण OAC हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये OA रेखा इनको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। इसमें ये लिखा है कि OA रेखा कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखो ये कोण A तो समद्विभाजित हो गया, आधा कोण A इधर ये रहा और आधा कोण A इधर ये रहा। इसका नाम है OAC, इसका नाम है OA, इसका नाम तो है OAB, इसका नाम है OAC। तो दोनों कोण आधे आधे बराबर हो गए, इसलिए हम लिखेंगे AO। कोण A को समद्विभाजित करता है, यही हमको इसका सिद्ध करना था। तो आशा कर सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 2 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास एक आकृति है। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, इसमें AD, यह AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये AD इस BC भुजा का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब कि इस BC को समान दो भागों में बांट रही है ये AD, ये BD बराबर CD, और ये D बिंदु पे समकोण भी बन रहा है। इस लंब समद्विभाजक का मतलब ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात हमको क्या लाना है, हमको लाना है ये AB बराबर AC, ये हमको सिद्ध करना है। AB बराबर AC हमको लाना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना अच्छी तरह, यहां से लिखेंगे चूंकि AD, ध्यान देना, भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। आ रहा समझ में आपके, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण, अर्थात इस कोण का नाम होगा ADB। कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADC, और दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। ये कोण 90 होगा, ये भी कितना होगा, 90 होगा। तथा और क्या प्राप्त होगा हमको, BD बराबर CD, BD बराबर क्या प्राप्त होगा, CD प्राप्त होगा, ठीक है। ये AD इस BC भुजा का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये ADB कोण और ये ADC कोण दोनों कितने बड़े बराबर हो गए, दोनों समकोण हो गया, और ये BD बराबर क्या हो गया, CD, राइट। अब आप ध्यान देना, अच्छे से समझना, त्रिभुज हमारे पास एक तो हो गया ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। ACD में देखो क्या हो जाएगा, ये BD बराबर क्या हो गया, CD, BD बराबर क्या हो गया, CD। देखो ये अपनी अपन ने ज्ञात किया था, और ये कोण D बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण क्या हो गया, D, ये भी अपन ने भी ज्ञात किया था, दिया हुआ ना हमारे पास में। और ये AD भुजा AD बराबर क्या हो गया, AD के, क्यों हो गया, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है ये। तो देखो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया, और हमारे पास ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग समान हो गए। इसलिए
ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज क्या होगा, ACD। हमने दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम। किस नियम से, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, तो ये भुजा इसके बराबर तो लिखेंगे एस, ये कोण इसके बराबर तो लिखेंगे ए, और ये भुजा इसी के बराबर तो लिखेंगे एस। एस ए एस नियम से, इससे ये हमारे को क्या सिद्ध हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और हम क्या जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसकी AB भुजा इसकी AC के बराबर होगी, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AC। क्यों हुआ, बाई CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो AB बराबर क्या हो गया, AC। इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें AB बराबर AC हमने प्राप्त कर ली। ये कैसे प्राप्त की, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग सम है। कौन से नियम से, AS नियम से दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसलिए इनकी ये संगत भुजाएं, संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। अब इसके बाद में सवाल नंबर 3 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर 3 और 4 क्यों नहीं बता रहा हूं कि जो मेरी बुक है उसमें हमने आपको 7, 8, 1 पढ़ाई थी, उसमें आपके 7, 8, 2 में जो तीसरा चौथा नंबर का सवाल है मेरी बुक में वही था तीसरा चौथा। तो 7, 8, 1 में मैंने आपको तीसरा चौथा बताया था, वो सवाल वो 7, 8, 2 का ही था, जो वीडियो मैंने आपको बताया था 7, 8, 1 का। 7, 8, 1 का मैंने आपको जो तीसरा चौथा सवाल बताया था वो इस 7, 8, 2 का था, क्योंकि मेरी बुक में डबल छप गई, तो इसलिए तीसरा चौथा उसमें से आप देख लेना। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि हमारी एक की आकृति है जिसमें क्या दिया है, ABC व DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बच्चों, ABC इस BC आधार पर बना हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, राइट। इसी प्रकार देखो ध्यान से BDC, ये हमारे पास देखो DBC, ये भी क्या है, हमारे पास इस आधार BC पर बना हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब आधार BC के ऊपर भी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया और नीचे भी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, मतलब दो भुजा समान। ABC की भुजा AB और AC बराबर है और DBC त्रिभुज की भुजा BD और CD बराबर है, राइट। ये तो हमारे दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, कोण ABD बराबर ACD। कोण ABD यानी ये कोण ABD का मतलब ये कोण किसके बराबर आना है, ACD इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन एक रचना करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब रचना क्या करेंगे, हम इस AD को मिला देंगे, ये हमारी रचना होगी। तो रचना हमने क्या की, AD को मिलाया, याद करना ये बातें, आप पढ़ना इसको। AD को हमने मिलाया, जैसे हमने यहाँ पे इस AD को मिलाया तो फिर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ABD, राइट, दूसरा बन गया ACD। अब हम क्या करेंगे, इस ABD और ACD इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देखो कैसे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। अब देखो इनको सर्वांग सम सिद्ध करने तो दोनों का नाम लिख दिया। अब सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे, आपको बता रखा, बड़ा ही सरल है तरीका। इन दोनों त्रिभुजों में 3 समान भाग कौन कौन से, वो हम छाड़ लेंगे। देखो बच्चों, ABD इस त्रिभुज की AB भुजा
ACD इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर है। AB बराबर AC, राइट। इस त्रिभुज की BD भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा, ये दोनों बराबर है। BD बराबर CD, तो ये दोनों कहां से आ गई? ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। कहां से आ गई? हमारे सवाल में दिया है ABC और DBC क्या है? दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC और BD बराबर क्या है? CD। ये हमारे पास है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांश करने के लिए दो भाग तो समान आ गए, यानी ये भुजा ABAC के बराबर है, ABAC के बराबर हो गई और BD CD के बराबर हो गई। अब तीसरा और 60 में समान भाग कि कोण बराबर है या भुजा बराबर है। देखो ये AD, ये मध्य दीवार, बीच की दीवार, इधर वाले त्रिभुज का हिस्सा भी है और उधर वाले त्रिभुज का हिस्सा भी है, यानी ABD इसकी भी भुजा AD होगी, ACD इसकी भुजा भी क्या होगी? AD। तो AD दोनों में हो गई, तो AD बराबर AD क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, राइट। अब देखो बच्चों, हमने तीन भाग समान प्राप्त कर लिए। यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के तीन भाग समान हो गए, इसका मतलब सर्वांश सम हो गए। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांश सम त्रिभुज, ध्यान देना, ABD सर्वांश सम त्रिभुज हो गया हमारे पास ACD। ये दोनों त्रिभुज हमने क्या सिद्ध कर दिया बच्चों? यहाँ पे सर्वांश सम सिद्ध कर दिया हमने। अब दोनों त्रिभुज सर्वांश सम क्यों है? क्योंकि तीनों भुजा समान है, तो ये नियम लागू हो जाएगा एस नियम से। ये नियम लिखा करो आप। कौन से नियम से? ये एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांश सम हो गए, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। कोण ABD बराबर कोण होगा ACD, क्यों होगा? बाय CPCD, क्योंकि सर्वांश सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से कि सर्वांश सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज हमने सर्वांश सम सिद्ध कर दिया और सर्वांश सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण ABD किसके बराबर होगा? ACD के होगा बाय CPCD। मैं आशा कर सकता हूं आपके सवाल अच्छे तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।